बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम खेल हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इमरान खान साहब को जेल में डाला गया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कल महफूज फैसला सुनाया जाता है और 24 घंटों का मजीद वक्त के इमरान खान को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और 30 अगस्त को उनको अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। लेकिन फिर अटक जेल को ही अदालत जो है वो करार दिया गया और वहाँ पर जज साहब खुद गए और यहाँ पर जनाब ये निज़ाम इंसाफ जो है उसका कत्लेआम आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक शख्स को गिराने के लिए पूरे का पूरा निज़ाम गिर चुका है। लेकिन इस सब के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कप्तान के हक में अपना फैसला सुना दिया है, क्योंकि खबर चल रही थी कि बुश्रा बीबी ने इस्लामाबाद के एक होटल में जनाब मुस्लिम ममालिक जो हैं उनके एक बड़े सरबराह से मुलाकात की है, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की है। तो फिर जनाब अब मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान ये इस वक्त बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है और ये बड़ा शॉर्ट टर्म दौरा होगा, तकरीबन कुछ घंटों का दौरा है और इसने जनाब इस वक्त ताकतवर ऐवानों में हलचल मचा कर रखती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को वाज़ेह पैगाम और उनके साथ GHQ में जो हंगामी मुलाकातें फैसला कुन मुलाकात होने जा रही है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब अमेरिका जो है वो भी मैदान में कूद पड़ा है। इलेक्शन जो है वह हर सूरत होंगे, क्योंकि ये पूरा जोर लगाया जा रहा है कि जनाब इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए। लेकिन आज अमेरिका की जानिब से भी बड़ा वाज़ेह पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को दे दिया गया है। इस हवाले से भी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो भी रूपोश थे 9 मई के वाक़यात के बाद। तो आज उनकी गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस ने उनको जनाब गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस ने जनाब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार करके वहां से रवाना हुई और हलीम आदिल शेख 9 मई के वाक़यात के बाद आज पहली बार मंजर आम पर आए थे और फिर जनाब उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर जनाब 9 मई के वाक़यात में जलाओ घिराव के इल्ज़ाम पर वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। वहां पर गए और फिर उनको वहां से गिरफ्तार किया गया। और फिर दूसरी जानिब साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया था और उनका जिस्मानी रिमांड था और आज मजीद उनका जिस्मानी रिमांड मांगा गया। तो अदालत ने ये इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। तो इस सब के अंदर जनाब जज अबुल हुस्ना जुल्करनैन की अदालत के बाहर पुलिस की सख्त सिक्योरिटी थी और FIA ने जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर शाह महमूद कुरैशी को स्पेशल कोर्ट के जज अबुल हुस्ना की अदालत ने पेश किया। तो सब के अंदर उन्होंने जनाब मजीद जिस्मानी रिमांड मांगा और अब वो 14 रोज के लिए जनाब उनको जेल में भेज दिया गया है। और फिर इमरान खान साहब जो हैं उनको भी इसी केस के अंदर गिरफ्तार किया गया। जैसे ही कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है तो प्लान तरीका था, मैंने आपको कल भी बताया था कि जनाब ये पूरे एक प्री प्लान तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं और ये नज़र भी आ रहा था कि इमरान खान साहब को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर 30 अगस्त इनको 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर हैं वो। लेकिन फिर सवाल ये पैदा हुआ कि एक शख्स जिसको आपने अदालत के अंदर पेश नहीं किया, तो अदालत ने पेश किए बगैर आपने किस तरह से उस शख्स का जिस्मानी या जुडिशल रिमांड ले लिया है। तो यहाँ पर जनाब बड़ी कानूनी पेचीदगियाँ भी पाई गई। तो इस सब के अंदर इमरान खान साहब के वकील जो हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान को खुद भी मालूम नहीं था कि वो साइफर केस में गिरफ्तार हैं। उन्होंने जो है वो अटक जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि इमरान खान का जेल ट्रायल नहीं हो सकता, जेल ट्रायल सिर्फ खतरनाक मुजरिमों का होता है। और साबिक वज़ीर आज़म से 2 बार FIA की टीम ने तफ्तीश की और चले गई और 15 दिन पहले इमरान खान साइफर केस में जुडिशियल हो चुके थे, लेकिन किसी को इल्म नहीं था। और वकील सलमान सफदर ने बताया कि साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की प्रोसिक्यूशन FIA की डोमेन नहीं है, किसी के इल्म में नहीं है कि इमरान खान साहब को 15 अगस्त को गिरफ्तार किया गया और उनको खुद भी इल्म नहीं है। तो साइफर की असल दस्तावेजात दफ्तर खारजा में है, तो ये मुकदमा किस बात का है, यानी कि असल उनकी जो दस्तावेज हैं वो जनाब आप फॉरेन मिनिस्ट्री में देख सकते हैं। लेकिन फिर उनको किस हैसियत में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। और वकील सलमान सफदर ने बताया कि ऐसी दस्तावेजात की सिर्फ कॉपी मुतलका हकाम को दी जाती है। काबीना ने साइफर को डीक्लासिफाइड कर दिया, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं रहा। तो डीक्लासिफाइड होने के बाद मामला कौमी सलामती में भी रखा गया। तो जनाब ये दूसरी जानिब जो है वो फिर साइफर केस में इमरान खान साहब की जो जुडिशल रिमांड है उसमें 13 सितंबर तक तोसी कर दी गई है और फिर वहां पर अटक जेल के अंदर ही साइफर केस की समाअत हुई और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हुस्ना जुल्करनैन जो हैं उन्होंने जनाब इस केस की समाअत की और इमरान खान को अदालत के रूबरू पेश किया गया। और पहले ये था कि मामला इमरान खान साहब जो हैं वो उनको हाई कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन उनको चूंकि मंजर आम पर नहीं लाना था और अगर वो मंजर आम पर आते क्राउड उनका चार्ज हो जाता, लोगों का जमे गफीर भी इकट्ठा हो सकता था। तो एक शख्स का इतना खौफ है कि आप उसको
मंजर-ए-आम पर नहीं ला रहे। अगर वो मंजर-ए-आम पर आ गया फिर क्राउड चार्ज होगा, वो फिर उसने आना, क्योंकि जब उसको पहली बार गिरफ्तार किया गया था 9 मई को, जब उसको अदालत में पेश किया गया उसने मुक्का लहराया, उसको जनाब इन्होंने गोलियां मारी, उसने फिर मुक्का लहराया। तो जनाब अब फिर उसने आना था, फिर उसने यही एक्ट करना था। तो उस खौफ के अंदर इन्होंने जनाब इमरान खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया और अटक जेल जो है उसी को अदालत का दर्जा करार दिया। तो खान साहब जो हैं उनकी वहाँ पर ही हाज़िरी होती है। तो 14 रोज़ की मज़ीद तोसी कर दी गई है और फिर जज जो हैं वो अटक जेल से इस्लामाबाद जनाब रवाना हो गए। तो उस सब के अंदर जनाब जो दूसरा मामला है कि इमरान खान साहब ने खुसूसी अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जो है वो जनाब चैलेंज भी कर दिया और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात का इख्तियार समात भी चैलेंज कर दी गई है। और ये दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब जो है वो दायर की गई है और दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि अदालत अटक जेल में मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे और इसको कलअदम करार दिया जाए। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है वो उसको भी उसके इख्तियारात जो हैं वो भी चैलेंज जनाब कर दिए गए हैं। अब इस सब के अंदर जनाब जो इलेक्शंस की सारी सूरत हाल है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाह रही कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं। ये तो साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जब पीडीएम की हुकूमत इन्होंने असम्बलियाँ तोड़नी थी उससे कुछ दिन पहले मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होता है, पीडीएम की तमाम सियासी जमातें उसके अंदर शरीक थीं और उन्होंने ये मंजूरी दी कि जनाब नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो है वो इलेक्शंस होने चाहिए। और फिर ये सारी पार्टीज आज बयानियाँ बनाती हुई आपको नजर आ रही हैं कि जनाब अगर इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो ये हो जाएगा, तो फलां हो जाएगा। और बड़े बड़े जमहूरी जो लोग बने बैठे थे पीपल्स पार्टी के अंदर उन्होंने जनाब उस वक्त ये मुश्तरका मफादात कौंसिल में बैठ कर जो है वो मंजूरी दी थी। तो जनाब अब ये सारा मामला जो है वो खराबी की जानी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले मगरबी ममालिक ने रेड अलर्ट जारी किया कि अगर पाकिस्तान के अंदर मुकर्रर वक्त में इंतखाबात ना हुए तो हम इनका बाइकआउट कर सकते हैं, जो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और फिर दूसरी जानिब अमेरिका का किरदार भी पाकिस्तान की सियासत में हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, चाहे वो रजीम चेंज ऑपरेशन करना हो, चाहे वो आपने कुछ भी करना हो, 9/11 का वाक़या, बहुत सारी चीज़ें जनाब इसमें होती हुई आपने देखी भी। तो जनाब अब जो अमेरिका है उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है कि अब वो कहाँ पर खड़े हुए हैं। देखिए इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आपने पंजाब और केपी के में इंतखाबात नहीं करवाए, वहां पर गैर एलानिया मार्शल लगा दिया, वहां पर डायरेक्ट जो निगरानों के निगरान है वो वहां पर अपने काम कर रहे हैं। और फिर सबके बाद आपने वफाक के अंदर भी गैर एलानिया मार्शल लगा दिया और ये बवांगे दहल ये बात की जा रही है, मीडिया को नैरेटिव बनाया जा रहा है कि फरवरी 2024 में इलेक्शन होंगे, साल 2023 इलेक्शन का साल नहीं है, यानी कि 90 दिनों में आपने इंतखाबात करवाने हैं। आईन और कानून बड़ा वाज़े है और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा और अब की बात जस्टिस कादी फायद ईसा साहब जो सारे मामलों को टेकअप कर सकते हैं और नए आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं। तो जनाब अब जो है अमरीकी सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम साहब, उन्होंने जनाब इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान अपने इंतखाबात आइन में दिए गए वक्त के मुताबिक करवाएगा। और अमरीकी सफ़ीर ने मजीद ये कहा कि उम्मीद है कि इंतखाबात साफ और शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे, पुर उम्मीद है कि पाकिस्तानी अवाम इंतखाबात के जरिए आइंदा की क़यादत मुंतखब करेगी। और फिर जनाब उन्होंने उनकी मुलाकात भी उससे पहले हुई है नवाजुल काकड़ साहब से, निगरान वज़ीर-ए-आज़म से, और उन्होंने उसमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सलामती और मौसमियाती तब्दीली समेत अहम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने का ख्वाह है। जनाब इनका काम यह है कि इन्होंने फ्री एंड फेयर और मुकर्रर वक्त पर इलेक्शंस करवाने, तकरीबन 2-2.5 हफ्ते निगरान वज़ीर-ए-आज़म को आए हुए हो गए। कोई एक इजलास इन्होंने बुलाया हो कि पाकिस्तान में हमने इलेक्शंस कैसे करवाने, कोई एक इजलास इन्होंने बुलाया हो कि पाकिस्तान में जनाब सिक्योरिटी की सूरत हाल कैसी है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन पर सारा मामला छोड़ा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि इन्होंने जनाब इलेक्शंस करवाने हैं। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और चीफ इलेक्शन कमीशन ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। अब जनाब अब आपने पूरी डॉट से डॉट कनेक्ट करना है, उनकी पूरी तरीका वारदात को देखना है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारा मलबा डाला जा रहा है और इलेक्शन कमीशन को कौन कंट्रोल करता है ये भी आपके सामने है। तो जनाब अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त दायर कर दी, जमात इस्लामी ने अपनी दरख्वास्त दायर कर दी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने सदर पाकिस्तान से इलेक्शन पर मुशावरत करने पर जो है वो मुलाकात करने से इनकार कर दिया। वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जा चुका है। तो अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कब होंगे। वही फैसला जो पहले 14 मई की तारीख थी, तो उसी तरह के फैसले दोबारा आप देखने को मिलेंगे। और अब जो है वो साल 2023 जो है वो इलेक्शन का साल नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस सब के अंदर अमेरिका और मगरबी ममालिक ने अपनी पोजीशन को जनाब वाज़ेह कर दिया है। तो जनाब एक खबर ब्रेक की, एक मुतबर सहाफ़ी उन्होंने जनाब कहा और फिर उसके अलावा हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने भी कहा कि बूशा बीबी जो है वो एक इस्लामी मुल्क से NRO मांग रही हैं। उनकी एक मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से के लिए, वो मुलाकातें मांगी जा रही हैं और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मुल्क छोड़ने के लिए उन्हें हामी भर दी है कि वो और बूशा बीबी जो है वो मुल्क छोड़कर चली जाएंगी। अब ये पूरा नैरेटिव बैठ खींच रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में खौफ में मुब्तला हैं, वो डर गए हैं, वो जेल में नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि वो उनको मुल्क से निकाल दिया जाए। वो कप्तान जिसको आपने पहले भी मुतालबा किया, जब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको रिहा किया गया तो उनकी मुलाकातें, 2 मुलाकातें खान साहब की ज़ुबान पाक में शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुई 9 मई के वाक़यात के बाद। तो उसमें भी ये मुतालबात थे इस्टेब्लिशमेंट के, जनाब इमरान खान साहब जो हैं
हैं वो अपनी जमात को शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दें या मुल्क छोड़कर चले जाएं, उनके लिए जनाब रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा, रुकावटें खत्म हो जाएंगी, फिर उनको दोबारा हम सियासत में एंटर कर देंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये सब कुछ करने से इनकार कर दिया। बहुत बार सवाल पूछे गए खान साहब से कि जनाब आप क्या मुल्क छोड़कर जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरा मुल्क है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, भला कोई अपने मुल्क को भी छोड़ सकता है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो मुल्क वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, क्योंकि अब वो बोल नहीं सकते, उनकी ज़ुबान को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान तरीके से आपको जो मेन लीडरशिप है आप उनको मीडिया पर नहीं चला सकते, आप जनाब उनका इंटरव्यू नहीं कर सकते, तो ये सारी सूरत हाल है। तो जनाब अब ये खबर चली कि बुशरा बीबी और उनकी कोई इस्लामी मुल्क के सरबराह से कोई अहम मुलाकात हुई, उसमें एनआरओ मांगा गया। अब जनाब आपने ये टाइमिंग देखनी है कि सितंबर में सऊदी वली अहद जो हैं वो दौरा पाकिस्तान करने जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे और ये बहुत अहम दौरा है। इसके टाइमिंग आपने मैच करनी है कि एक जानिब तो पाकिस्तान खतरनाक सूरत हाल पर खड़ा हुआ है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, और फिर दूसरी जानिब सऊदी अरब का हमेशा किरदार बड़ा अहम रहा है। जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती थी तो उस वक्त भी ये सऊदी अरब की जानिब से बहुत सवालात भी उठाए गए थे। तो ये सारा मामला, तो जनाब अब जो खबर है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सफारती ज़रा ये कहते हैं कि सऊदी वली अहद का पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा होगा। 10 सितंबर को वो पाकिस्तान उनकी आमद मुतवक्के है और मुमकिना तौर पर 4 से 6 घंटों का ये दौरा होगा कि 4 से 6 घंटे बड़े डिसाइसिव होंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और ये पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील हो जाएंगी इस दौरे के बाद। और इस दौरान उनकी निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर हुकाम से उनकी मुलाकातें होंगी, यानी कि आला मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान की मौजूदा निगरान सेटअप के साथ और दीगर उनकी आला हुकाम से मुलाकातें हैं, जिनमें दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गौर किया जाएगा। और इन मुलाकातों में दफ़ाई ताल्लुकात के फ़रोग़, मुश्तरका मुसल्लह दफ़ाई मशकों पर भी बातचीत मुतवक्के है। इसके अलावा पाकिस्तान में सऊदी अरब की तरफ से ऑयल रिफाइनरी के इंतजाम पर भी तबादला ख्याल जनाब किया जाएगा। लेकिन इस सब के बाद अगर आप पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन का अंदाज़ा लगाएं तो इमरान खान साहब जो हैं उनके हक में आवाम खड़ी हुई है, वो आवाम ने उसको अपनी डेडलाइन बना लिया है। जीरो रिस्क जब तक खत्म नहीं होता पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं करवाए जाएंगे, जब तक ये जीरो रिस्क ना हो जाए, क्योंकि इमरान खान साहब की जो वेव है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनका जो बयानिया है, वो लोगों के दिलों में घर कर चुका है। आपने उसको माइनस कर दिया, आपने जनाब उसको इलेक्शन से आउट कर दिया, आपने जेल के अंदर डाल दिया, फिर भी इलेक्शन करवा लें जनाब। अगर आपने पाकिस्तान में ये बहुत मोतबर सहाफ़ी जियो न्यूज़ पर कोई बड़े बड़े सहाफ़ी इस पर बात करें कि अगर पाकिस्तान में 25% भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक बहुत बड़ा सेटबैक देगी इन सबको। तो जनाब ये इस वक्त खौफ है। तो मोहम्मद बिन सलमान का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक जानिब तो कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी जो एनआरओ मांग रही हैं इस्लामी मुल्क से और वो तैयार हैं, तो ये फिर एक इस्लामी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आना, तो आप इसको अगर मैच करें तो बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संघर्ष में पाकिस्तान जिंदाबाद।